साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीतने के बाद सलमान अली आगा ने प्रेसर में कहा है जी कि बाबर आजम इस किस्म की इनिंग्स खेलते रहेंगे तो वो हमें वर्ल्ड कप भी जिता देंगे 2026 का वर्ल्ड टी20। ये साइड के यार बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये परफॉर्मेंस थी और फैक्ट है ये बाबर आजम के 70 काट दियो 140 साहब के लिए जिसे कहते हैं बैरल काहिल बना हुआ था। ऐसे ही है जैसे किसी शेख से उधार लेना। मैच ऐसे आपने जीता है, बाबर आजम ने आधे रन स्कोर किए हैं उसमें से। मतलब बाबर आजम का आज के मैच में जो इम्पैक्ट था वो आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है। तो वर्ल्ड कप में तो आपको डेफिनेटली इसी किस्म की विकेटें हैं तो वहाँ तो वो आपको बाबर आजम चाहिए। बाबर आजम ने अपनी बैटिंग के ऊपर भी काम किया है, क्लियर कट नज़र आ रहा है कि वो कुछ ना कुछ करता हुआ ही इज़ ट्राइंग इज़ बेस्ट कि जितना भी उसके पास ऑलरेडी है टैलेंट और स्किल सेट उसी में रह कर करे। और सलमान भी यही कह रहा था, सलमान कह रहा था कि वो आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है अपने आप को इवॉल्व टी20 के हिसाब से, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। देखो जी बॉबी भैया जाने मन जानू जिगर, आपने टुल्लर नहीं बनना, आप टुल्लर बन भी नहीं सकते। आपने जो आपकी करंट बैटिंग टेक्निक है ना उसी के हिसाब से टी20 को एडजस्ट करना है। आज भी आपने सरकार 9 चौके मारे हैं, ठीक है, आपने 9 चौके मार कर 70 रन खड़े किए हैं 145 के स्ट्राइक रेट से। तो इसका मतलब ये है कि आप इस फॉर्मेट के साथ अपनी करंट बैटिंग टेक्निक के भी मैनेज कर सकते हैं। आज आपने स्वीप शॉट भी खेले, इसका मतलब है आपने स्वीप शॉट के ऊपर काम शुरू किया हुआ है, अब उसकी एग्जीक्यूशन का टाइम आ गया। आपको जिस तरह की श्रीलंका में विकेटें हैं वहाँ पर ये स्वीप शॉट जो है ये बाबर आजम का ठीक ठाक किस्म का वेपन साबित होगा। और बाबर आजम की प्रिपरेशन का तो सलमान अली आगा खुद कहता है मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि बाबर आजम चलो रन्स ना करे, फॉर्म नहीं लगी हुई वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो अपने आप को प्रिपेयर अच्छा करता है। तो वो आपके सामने आज आपको नज़र आ गया ना। पहले मैच में नहीं चला, ठीक है ठीक है, पहले मैच में इंज विछड़े मोमेंट हो गया, लेकिन उसके बाद तो 2 मैचेस ठीक ही बाबर आजम निकाल गया। और स्पेशली ये तीसरा मैच बाबर आजम का ना एक चीज़ मेक श्योर कर लें, बाबर आजम का आप नंबर 3 पक्का कर दें, उसके नंबर को ज़्यादा शिफ्ट ना करें। और अगर आप बाबर आजम के इमीडिएट बाद नंबर 4 पे हसन नवाज़ को कर दें तो क्या ही बात है। क्योंकि बाबर आजम के इर्द गिर्द देखो बाबर आजम की इनिशियल जो रन है वो रन बॉलिंग आएंगे, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें बाबर आजम के इर्द गिर्द कोई एक ऐसा होना चाहिए कि जो ना हिट हुट कर ले। उसमें ये बात नहीं है कि सीनियर प्लेयर है तो इसे हिट आउट करना चाहिए, बैटिंग टेक्निक का भी होता है ना, टेम्परामेंट का भी होता है, बाकी चीज़ें भी होती हैं। आप एक टीम है ना, तो टीम में अगर थोड़े से रोल्स डिफाइन हो जाएं तो कोई दिक्कत है। हाँ अगर आप कोई बाबर आजम का कोई क्या उसको कहते हैं क्रिटिक्स एफसी हैं या आपको वैसे ही बाबर आजम के नाम से कब्ज़ हो जाती है तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रोल डिफाइन करके चल पड़े तो आप टी20 इंटरनेशनल में ठीक बन सकते हैं। बैटिंग लाइनअप बाबर से ऊपर आप देख लें साइम है, फरहान है, बाबर से नीचे अगर आप हसन नवाज़ को कर दें तो 3 अटैकिंग जो बैटर्स हैं वो बाबर के इर्द गिर्द होंगे। तो बाबर को जो इनिशियल थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है वो उसमें मैनेज हो जाएगा। अब ग्रोसरी वालों मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, मैं ये बात 2023 में कर चुका हूँ, मुझे तो याद है मैंने ये बात की हुई है। ये उसी टाइम इम्प्लीमेंट हो जाता तो चीज़ डिफरेंट होती है आज। लेकिन उस टाइम आप सबको बाबर आजम की ढोलकी बजानी थी, आपने बाबर आजम की ढोलकी बजा ली, आप नई ढोलकी लेकर आए, वो आपने देखा वो 2 चपेड़े नहीं आपकी सह सकी, अल्टीमेटली आप वापस बाबर आजम पर आ गए हैं। तो अभी भी ना आपके पास वर्ल्ड टी20 में 2-4 महीने हैं तो आप उसमें अपने आप को थोड़ा सा ज़रा मैनेज कर लें। अच्छी बात तो ये है कि अभी बाबर आजम चला जाएगा BBL खेलने तो वहाँ पर भी एक डिफरेंट किस्म का एक्सपोजर उसे मिलेगा। और जिस किस्म की वहाँ विकटें शिकटें हैं तो आई एम प्रिटी मच श्योर कि वो अच्छे बाउंस के साथ आती हैं। तो बाबर आजम BBL में भी सिडनी सिक्सर्स की तरफ से आई एम वेरी मच होपफुल कि वो अच्छे रन्स कर लेगा। और फॉर्म ही है ना, ठीक है, जितने ज़्यादा मैचेस हो जाएं, जितनी फॉर्म लग जाए हमें तो उसका फ़ायदा है। हमें तो अल्टीमेटली बाबर आजम के बल्ले के रन्स देखने हैं ना, कि बाबर आजम के बल्ले के रन्स निकले, पाकिस्तान जीते,
क्योंकि बाबर आजम की अपनी तो कोई टीम है कोई नहीं। बाबर आजम पाकिस्तान की टीम के लिए खेलता है तो बाबर आजम के रन जो है वो पाकिस्तान को ही फ़ायदा देंगे ना। तो ये आपका जो वर्ल्ड T20 जिन पिचेस के ऊपर हो रहा है उसके हिसाब से आपका बाबर आजम पक्का नंबर 3 है भाई। आप इसमें कोई ज़्यादा वो ना करें, उसको पक्का नंबर 3 करें। और जिस किस्म की वो उसने आज बैटिंग की है उसको यही रोल दें कि भैया एक एंड से आपका यही काम है, बाकी अपने मसल्स करें यूटिलाइज। और एक और चीज़, वो बाबर आजम की कम है, बाकियों को भी कम करनी है, डॉट बॉल परसेंटेज। उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि आपकी जो करंट बैटिंग लॉट है उसमें डॉट बॉल परसेंटेज खड़ी कहाँ पर है। आपको उससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाबर आजम की उस लिस्ट में सबसे कम है डॉट बॉल परसेंटेज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बाबर आजम आपका सर पक्का है इंशाल्लाह वर्ल्ड T20 में। और आई डोंट थिंक सो कि कोई ग्रोसरी वाला उंगल करेगा, स्पेशली आज का मैच देखने के बाद, जहां आपको साउथ अफ्रीका की BC लेवल की टीम ने उस्ताद जी गीले गेंद से पंसा लिया था, गीले गेंद से। 3 मैच हुए, तीनों मैचेस में ड्यू पड़ी हुई थी। पहले 10 ओवर्स के बाद ड्यू आ जाती थी तीनों मैचेस में, क्योंकि आपको पता ही है मौसम कैसा है, दिन में गर्मी रात में ठंड, फिर ड्यू ही पड़नी है ना। ठीक है, मेरी हालत देख लो, ड्यू हो गए हैं, रेशे ने जिसे कहते हैं फारग कर दिया। तो ये मौसम के ही असरात है ना। तो गीले गेंद के साथ अगले आप फंसे पड़े हुए थे। वो तो बॉबी भाई ने बार्टमैन को सीधा किया 1 ओवर में, तो मैच अगले ने आपके लिए 1 ओवर में सीधा कर दिया था। थोड़ा ज़रा उसको कॉन्फिडेंस दें, बहुत कर लिया यार आपने क्रिटिसाइज़ उसको, बस है ना। जो क्रिटिसाइज़ करने वाले थे उनमें से कुछ की मैंने बैटिंग देखी है, ओह अल्लाह माफ़ी दे। वो बैट पकड़ के ना, उनके हाथ में बैट ऐसे लग रहा होता है जैसे उन्होंने ना किसी कट्टे को जफा मारा हुआ है। सही बात है, सीरियसली मैंने कुछ के देखे हैं। वो क्रिटिसाइज आप कर रहे हैं, वो क्रिटिसिज्म भी करना है, टेक्निकल कर लो। टेक्निकल भी कोई नहीं, आपका क्रिटिसिज्म है ये T20 मटेरियल नहीं है, बाकी सारे T20 मटेरियल है। एक आपकी बॉलिंग ही T20 मटेरियल है, बैटिंग में कौन है T20 मटेरियल? जो T20 मटेरियल है उसे आप खसी कर रहे हैं। प्रॉपर नंबर दें, बाबर के इर्द गिर्द अपनी बैटिंग को खड़ा करें, आप जीत सकते हैं, आप अच्छा कर सकते हैं। सीरियसली स्पीकिंग आप अच्छा कर सकते हैं, आपको बस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है। तो बॉबी भाई असी थोड़े नाल हम बाबा जी, बहुत हो गया, देख लिया है, बाकी भी छिक के रखो। इस वीडियो में इतने ही, अपना बहुत ख्याल रखना भाई लोग, पीस आउट।